हेलो फ्रेंड्स, बीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। फटाफट से सारे के सारे बच्चे जो हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आज ये। एसएससी जीडी के हिंदी के 20 क्वेश्चन आपके 40 नंबर जो है स्कोर बढ़ा सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके सामने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आई हूँ मैं 20। सबसे पहले जिन्होंने बीएस कोचिंग सेंटर के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, दाएं बाएं दोस्तों के साथ शेयर कर ले, कमेंट में बताएं क्लास आपको कैसी लग रही है और क्लास को लाइक ज़रूर करें, ठीक है ना। जिन्होंने लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक कर देंगे। और आप अगर हमारे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं, तो ये बीएस कोचिंग सेंटर आप अपने इंस्टा आईडी से सर्च कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे आप तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा कैसे? आपको जितने यहाँ पर क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जितने सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल पे दोबारा से मिल जाएंगे, ताकि आप दोबारा से एक बार क्वेश्चंस पे नज़र मार सकें। ठीक है दोस्तों, चलो प्यारे बच्चों, आते हैं अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो आपके सामने है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फटाफट से क्लास को आप सभी लाइक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? सबसे पहले पढ़ते हैं हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट। क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। फटाफट से पढ़ लो भाई, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। जो बीत गया हो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए अद्यतन, ऑप्शन बी अतिक्रमण, ऑप्शन सी अतीत, और ऑप्शन डी है अथाह। जी हाँ, बिल्कुल लाइव क्लास है, उसके लिए आप परेशान ना होए फालतू के कमेंट करके। आपके सामने जो क्वेश्चन है, आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बताना है। नाम लेने पे टाइम फोकस नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले आप बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। क्या? जो बीत गया हो उसको आप क्या कहेंगे? ये जो प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चंस हैं, 1 मार्च 2024 का शिफ्ट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन है। देख पा रहे हो आप सभी? अगर क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो ये हमारा व्हाट्सएप पे नंबर है। इस नंबर पे आप डायरेक्ट मैसेज करके जिस भी सब्जेक्ट में डाउट है आपको, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है जी। चलो, जो बीत गया हो बताने की जरूरत ही नहीं है, अतीत होगा, ठीक है ना, बताने की जरूरत है ही नहीं। ये होगा आपका अतीत, यानी ऑप्शन नंबर सी, जो आप सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिए हैं। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? चलो जी फटाफट से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। अब आपसे मेरे प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है भाववाचक संज्ञा वाला रूप क्या है? सुरेश की बात की डैश को समझना बहुत जरूरी है। सुरेश की बात की डैश को समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आपके सामने है ऑप्शन ए, क्या? गंभीरता, बी चपल, सी गड़बड़ाहट, सी है कटु। हाँ जी, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। टाइम वेस्ट ना करते हुए, फालतू के कमेंट ना करते हुए, डायरेक्ट आप आ जाओ आप क्वेश्चन पे और क्वेश्चन से ऑप्शन पे, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, शानदार कोशिश, शानदार जवाब। क्या? गंभीरता से समझना बहुत जरूरी है, यानी ऑप्शन नंबर सी 1 फर्स्ट ए बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अब त्रुटि क्या है इस पे देखते हैं। जब मैं जाऊं तब
जब मैं जाऊं तब 3 लड़कियां और 2 बालकों का ध्यान रखना। तब 3 लड़कियां, ऑप्शन ए। बी है का ध्यान रखना, सी है और 2 बालकों, और डी है जब मैं जाऊं। हाँ जी प्यारे बच्चों, पढ़ लिया आपने क्वेश्चन? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार कोशिश, शानदार जवाब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप सभी लाइव हैं, इसकी फिक्र बिल्कुल ना करें, आप क्वेश्चन का आंसर बताएं। वेरी गुड। 3 लड़कियां, तब 3 लड़कियां, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अब क्या है शब्द? हर कोई अपने डैश भाग्य का खाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको भाग्य का बताना है पर्यायवाची। ऑप्शन ए नसीब, बी है विदूषक, सी कुरूप, और डी है वजन। हाँ जी प्यारे बच्चों, जल्दी से जवाब दें आप लोग, आपके पास टाइम कम है। जब आप पेपर दोगे तो सारे सब्जेक्ट रहेंगे और टाइम कम रहेगा, इसलिए सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पे और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पे, आप एनालाइज करने पे, इन सब चीज़ों पे फोकस करें। फालतू के अपने टाइम इधर दाएं बाएं वेस्ट ना करें। ये बीएस कोचिंग सेंटर है आपके लिए, आपको सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर और हर सब्जेक्ट के टीचर के एक्सपर्ट टीचर्स के साथ जोड़ करके आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए पूरे के पूरे काम कर रहे हैं। इसलिए क्लास को आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिल्कुल, भाग्य का जो पर्यायवाची होगा वो बिल्कुल सही ऑप्शन, सही आंसर दिया है, ऑप्शन ए नसीब। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है मेरे बच्चों? दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। अब आपसे पूछा जा रहा है विलोम शब्द, ठीक है जी। मित्रता ही तुम्हें आगे ले जाएगी, तो मित्रता, मित्रता का आपको बताना है विलोम। ऑप्शन ए बंधन, बी निर्ममता, सी रंजिश, और डी है शत्रुता। हाँ जी, जल्दी से जवाब दें। जो अभी आए हैं क्लास में, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास बिल्कुल लाइव है, उसकी फिक्र ना करें। फालतू के कमेंट पे, नाम पे, इन सब चीज़ों पे हमारा फोकस नहीं है। हमारा फोकस है हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको बढ़िया से बढ़िया, सटीक से सटीक कंटेंट डिलीवर करें, और वो भी सही आंसर के साथ डिलीवर करें, ताकि आपकी जीडी में, पेपर में पूरे 20 में से 20 नंबर हिंदी में तो आने ही चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, शानदार। मित्रता का विलोम शत्रुता, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। क्या है? किसी बीमारी में पड़कर फिर उसके इलाज के लिए इधर उधर भागना और बहुत कर्जा करना, इससे डैश है आज से ही योग के लिए वक्त निकालना। तो इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको सही शब्द ढूंढ के फिट करने हैं। ऑप्शन ए हिसाब, बी विकास, सी मुताबिक, और डी है बेहतर। हाँ जी, जल्दी से बताएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन जवाब दे रहे हैं आप सभी। ऑप्शन नंबर डी बेहतर है आज से ही योग के लिए वक्त निकाला जाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब है मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है? दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। अब आपसे फिर से पूछा जा रहा है पर्यायवाची। तालाब, तालाब का पर्यायवाची बताएं।
ऑप्शन ए सुर, बी सर, सी सिर और डी है सूर। फटाफट से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी प्यारे बच्चों, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार कोशिश, शानदार जवाब, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या? ऑप्शन नंबर बी सर जो है क्या है? तालाब का पर्यायवाची। वेरी गुड, आपके 20 में से 20 नंबर बिल्कुल पक्के हैं क्योंकि आप बिल्कुल पक्की वाली तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जा रहा है देशज विदेशज शब्द कितने डैश हो तुम जो इसका दर्द भी नहीं समझ पाए। तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन ए पेशा, बी मलिदा, सी बेरहम और डी है जागीर। हाँ जी प्यारे दोस्तों, फटाफट से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी गुड, बिल्कुल लाइव क्लास है, आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो, टेंशन लो क्वेश्चन की, क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। ठीक है जी, वेरी गुड। क्लास को लाइक कर देंगे जो अभी आए हैं चैनल पे, चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर ले। डेली आपको सारे सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर एक साथ आपको मैराथन में मिल रहा है। जो भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर, जो ये आपका 1 मार्च 2024 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन चल रहा है सारे सब्जेक्ट का। उसके लिए आपको टेंशन कतई ही नहीं लेना, पेन पेंसिल लेके बैठना है और सॉल्यूशन निकालना है और पूरा काउंट करना है। बाद में आप बताना कि आपके 20 में से कितने नंबर आए हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बढ़िया, शानदार प्यारे बच्चों। यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर सी बेरहम, जो कि बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अब इसमें भी हमसे देशज और विदेशज शब्द पूछे जा रहे हैं। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो पहले आप। कोमल के डैश काफी सुंदर हैं। ऑप्शन ए इयरिंग, बी है एंटर, सी है कमीशन और डी है कंपनी। हाँ जी प्यारे दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या? ऑप्शन ए इयरिंग सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। अब हमसे पूछा जा रहा है मुहावरा क्या है? गीदड़ भभकी। देखो कितना भयंकर मुहावरा है, गीदड़ भभकी। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए चालाकी दिखाना, बी निश्चिंत रहना, सी महामूर्ख और डी है कमजोर द्वारा धमकाना। हाँ जी, क्लास लाइव है, आप उसके लिए परेशान ना हो। क्लास का क्वेश्चन जो चल रहा है उस क्वेश्चन का आंसर बताओ, मुहावरे का अर्थ बताओ। गीदड़ भभकी का मतलब ऑप्शन नंबर डी कमजोर द्वारा धमकाना, यही आपकी गीदड़ भभकी कहलाती है, यही आपका मुहावरा है और मुहावरे का अर्थ है कमजोर द्वारा धमकाना। बहुत बढ़िया, शानदार कोशिश। अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें, उसे शक मत करो। तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन ए उस पर शक मत करो, बी
परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। सी, उसमें पर शक मत करो। डी, उससे शक मत करो। जल्दी से जवाब दें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या है? उस पर शक मत करो। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही सभी का राइट आंसर है। वेरी गुड, आपके 20 में से 20 नंबर बिल्कुल ही पक्के हैं। आपके जीडी में 20 में से 20 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है ये देखते हैं। जो अभी आए हैं क्लास में, क्लास को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे दाएं बाएं, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है और एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपको मिल रही हैं। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। अब आपसे विलोम शब्द का विकल्प पूछा जा रहा है। चलो पढ़ते हैं। किसी किसी को देखकर ही समझ में आ जाता है कि वह कितना सादगी से भरा है। तो सादगी का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए आडंबर, बी अवज्ञा, सी सिधाई और डी है अनार्य। जी जल्दी बताएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार जवाब। ऑप्शन नंबर ए आडंबर। सादगी का उल्टा दिखावा, दिखावे को हम जो पर्यायवाची है यहाँ पर प्रयोग कर रखा है आडंबर, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ऐसी तैसी करना, आप सभी ने इस मुहावरे का प्रयोग जरूर किया होगा, कभी ना कभी तो अवश्य किया होगा। क्या है? ऐसी तैसी करना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए अपना नुकसान स्वयं ही करना, बी है अपने आप में संतुष्ट रहना और सी है बुरी दुर्दशा करना और डी है भेद खुल जाना। जी जल्दी बताएं मेरे प्यारे बच्चों। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी, बुरी दुर्दशा करना, ऐसी तैसी करना मुहावरे का अर्थ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जी बिल्कुल क्लास लाइव है, उसकी आप फिक्र ना करें, क्लास के क्वेश्चन पे फोकस करें, क्वेश्चन के साथ आंसर बताएं और क्लास को लाइक कर दें। ठीक है जी। निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। फटाफट से इस क्वेश्चन को आप पढ़ें। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ लिया आप सभी ने क्वेश्चन को। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। क्या है? राष्ट्र केवल जमीन का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, विरासत होती है जो हमें अपने पूर्वजों से परंपरा के रूप में प्राप्त होती है। तो ये आपने क्या पढ़ा?
पूरा का पूरा वाक्य। तो इस वाक्य को पढ़ने के साथ साथ अब आपको बताना है कि इन चार में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यानी कि सही है। तो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, कोई त्रुटि नहीं है, यानी कि कोई इसमें एरर नहीं है, कोई गलती नहीं है। ऑप्शन बी कहता है राष्ट्र केवल जमीन का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हमारी, ऑप्शन बी, पूर्वजों से परंपरा के रूप में प्राप्त होती है, और डी है सांस्कृतिक विरासत होती है जो हमें अपने। हाँ जी, सभी ने पढ़ लिया क्वेश्चन को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार कोशिश। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इस वाक्य में मेरे प्यारे बच्चों किसी तरीके की कोई गलती, कोई एरर नहीं है। ये वाक्य त्रुटि युक्त नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछा जा रहा है रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी। यह परंपरा तो रीति काल से चली आ रही है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे आपसे जो रीति काल दिया हुआ है ये गलत है, तो इस गलत को आपको करना है ठीक। तो इसके लिए ऑप्शन ए है रीति काल, बी है मेरे प्यारे बच्चों रति काल, सी है आपके सामने रीति काल, और डी है रीति काल। ये चार ऑप्शन है जो कि बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं आपके सामने। तो फटाफट से आप बताएं रीति काल हम कैसे लिखते हैं, और रीति काल लिखने के लिए इसमें चार में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताओ जी। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार कोशिश, शानदार जवाब। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलो जी, आपके लिए ताली बजाते चले, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। अब आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों 16 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन के लिए आपके पास ये गद्यांश है। इस गद्यांश को आप पढ़ेंगे, इसमें कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए, उस फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करने के लिए हमारे पास चार ऑप्शन है, और चार में से जो सही है उसको हमें इसमें फिल करना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे। गद्यांश क्या है, एक्सप्रेसवे के जरिया उत्तर प्रदेश की डैश को बेहतर बनाने के साथ ही अब इनके डैश औद्योगिक केंद्रों की डैश के लिए औद्योगिक गलियारे विकसित किए जाने की डैश पर डैश शुरू किया गया है। इस बारे में आज ही मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा होगी। तो ये था क्या मेरे प्यारे बच्चों, ये था गद्यांश। तो गद्यांश के लिए आपके पास 16 नंबर के क्वेश्चन को कौन सा ऑप्शन फिट करता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए ऑफिस, बी है कनेक्टिविटी, सी है टैंक, और डी है समन। हाँ जी, क्या है, एक्सप्रेसवे के जरिया प्रदेश की डैश को बेहतर बनाने के लिए क्या है भाई, ऑफिस, टैंक, समन, कनेक्टिविटी। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के साथ ही अब इनके डैश औद्योगिक केंद्र की, क्या, ऑप्शन ए बाएं, बी सीधे, सी किनारे, डी गोलाकार। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड, क्या, किनारे, ऑप्शन सी, किनारे औद्योगिक केंद्रों की डैश के लिए, ऑप्शन ए बंद, ऑप्शन बी स्थापना, ऑप्शन सी प्रभाव, और ऑप्शन डी है नाटक। क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा, स्थापना के लिए ऑप्शन बी औद्योगिक गलियारे विकसित किए जाने की डैश पर डैश, यानी ऑप्शन ए वर्तमान, बी योजना, सी षड्यंत्र, डी है दान। हाँ जी प्यारे बच्चों, जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 19 के लिए कौन सा आंसर आएगा, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन फिट होएगा। क्या, योजना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। योजना पर डैश शुरू किया गया है, यानी प्रेम, ऑप्शन ए, बी दुख,
सी अमल और डी है पीड़ा। यह है आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। पढ़ लिया आप सभी ने? बिल्कुल सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमल शुरू किया गया है, इस बारे में आज ही मुख्यमंत्री जी से चर्चा होगी। तो ये थे आपके एसएससी जीडी के जो 1 मार्च 2024 को शिफ्ट नंबर 2 को जो पेपर देकर आए थे, वो आपके पूरे 20 के 20 क्वेश्चन एसएससी जीडी के 20 से आप सीधे 40 का नंबर अपने स्कोर कर सकते हैं। अब आप बताएं कि इस 20 में से आपके कितने आंसर ठीक हैं? हाँ जी, जल्दी से बताएं। वेरी गुड, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, शानदार कोशिश, शानदार जवाब। इसी तरीके से अब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, तब तक आप सभी पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।